ये जो स्टोरी बताने वाली हूँ ना, ये मतलब 4 दोस्त का कोइंसिडेंस वाला सीन है। 4 दोस्त कैसे बने थे पहले वहां से एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरव्यू पे गए थे चारों दोस्त, और चारों दोस्त मिले थे एक अच्छी खासी कंपनी में, जहाँ पे ये लोग चारों जन एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए थे। जैसा होता है ना कि 4 लड़के बैठे हुए हैं और सब नर्वस है अपने अपने इंटरव्यू को लेके, और ऐसे ही बात कर रहे, फिर कमेंट पास कर रहे, रिसेप्शनिस्ट वाला लड़की कैसी है, ये लोग का जो मजाक मस्ती रहता है वैसे वाला ही कुछ सीन था। तो ये लोग वहाँ से ही दोस्ती हो गई, और उनमें से एक लड़का था जो कि जिसका नाम था पंकज, और वो सबसे बड़ा था, मतलब इन लोग से एज में बड़ा था ये तीनों से। और दूसरा वाला जो बंदा था उसका ब्रेकअप हुआ था, तो वो थोड़ा सैड सैड सा रहता था, बट मस्ती वो भी करता था। तो जो पंकज नाम का लड़का था उसका एक गर्लफ्रेंड था। तो ऐसा था ये चारों की हिस्ट्री और स्टोरी। और जो बाकी जो 2 थे वो लोग का मतलब बहुत ज़्यादा हंसी खेलने वाली टाइम था, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी और मस्ती करते थे। पूरे चारों की गैंग में वही दोनों ज़्यादा मस्ती करते थे। तो ऐसे ही कुछ चारों दोस्त का गैंग था ये लोग का, और वो इंटरव्यू प्लेस से ये लोग दोस्ती हुई थी, और ये लोग एक दूसरे को नंबर लेके एक्सचेंज करके बातें बातें करते थे, फिर कैसा हुआ क्या नहीं सारी चीज़ें ये लोग एक्सप्लेन करते थे एक दूसरे को। फिर उन लोग की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई, फिर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो गई। फिर ये लोग है ना कॉल पे टच में रहने लगे, एक दूसरे के साथ बात करने लगे। फिर उसके बाद ये लोग का हमेशा से एक प्लान बनता था कि यहाँ पे घूमने जाएंगे वहाँ पे घूमने जाएंगे, बट ये लोग का कभी प्लान सक्सेस होता ही नहीं था, कभी कहीं घूमने के लिए जा ही नहीं पाते थे। हमेशा प्लान बनता था फिर कहीं नहीं जा पाते। लोग कहीं दूर नहीं जाने वाले थे, अपने आसपास जगह पे जाने वाले थे और चिल करने के लिए जाने वाले थे। बट जो पंकज की गर्लफ्रेंड थी वो जाने ही नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो उन लोग में ऐसे ही बात हुई, फिर पंकज ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मुझे घूमने जाना है, तो वो बंदे ने मना कर दिया कि नहीं जा सकते। तो ये तीनों दोस्त जो थे वो लोग कॉमेडी किए और मस्ती किए कि भाभी जाने दो ना, एक दिन की तो बात है, तो घूमने दो ना, कभी बैचलर्स के साथ भी घूमने दो। ऐसा करके वो लोग उसको मस्का मारा, फिर उसने हाँ नहीं करके हाँ बोल दिया। फिर ये चारों दोस्त का प्लान बना और गाड़ी लेके ये लोग निकल गए। और जब ये निकल गए ना, उनमें से वो जो जिसका ब्रेकअप हुआ था वो वाला लड़का थोड़ा सैड रहने लगा था, उसका पता नहीं कुछ हो ही गया था, मतलब बहुत ज़्यादा शांत था वो। तो वो वो पंकज के साथ बैठा था, पंकज जो है वो ड्राइव कर रहा था, सो वो पंकज के बाजू में बैठा हुआ था, बाकी जो मस्तीखोर वाले थे वो दोनों पीछे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही चारों लोग मस्ती कर रहे थे और कार में बैठ के मतलब निकल गए थे। और ये लोग का प्लान ऐसा था कि जाके ना ऐसे ही लेक वेक में जाएंगे और ढाबे में खाना खाएंगे, मतलब मस्त वाला घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करके थोड़ा चिल मार के आएंगे। तो ये लोग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी किया हुआ था, मतलब इतना किया हुआ था गाड़ी चला सकते हैं लोग, उतना ड्रिंक किया था। और ये लोग अपना ड्रिंक करके इंजॉय करके गाना वाना बजा के ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। जो सैड वाला बंदा था वो सिर्फ बाहर ही देख के ऐसे ही सैड था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बाकी ये 2 जन मस्ती कर रहे थे और पंकज भी गाना वाना लगा के इंजॉय करके ड्राइव कर रहा था। बट ये लोग का मतलब 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया, ये लोग को पता ही नहीं चल रहा है ये लोग जा कहाँ रहे। और ये लोग का प्लान ये था कि ढाबे में रुक के खाना खाने के लिए, बट अभी 1.5-2 घंटा हो गया, कोई ढाबा रास्ते में आ ही नहीं रहा है। उसने ये चीज़ को नोटिस किया और उसने बाहर देखने लगा और बोला कि अब तक एक भी ढाबा ना टपरी ना कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया है। तो उसने पंकज को बोला कि भाई आपने एक बात नोटिस किया, यहाँ पे हम लोग 1.5 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, बट ये साइड में से ना कोई टपरी आ रहा है, ना कोई घर आ रहा है, ना कोई ढाबा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो उसको भी ये बात क्लिक हुई, बोला कि हाँ भाई हम लोग तो ऐसे ही जंगल की तरफ जा ही रहे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे ध्यान ही नहीं था ये चीज़ में। तो ये चारों जन का जब बात ये हुआ ना, तो बाकी जो 2 जन थे वो लोग भी मतलब थोड़ा ऐसा डर गए। और उन चारों में से एक बंदा जो था, जो दोनों में से हंसी मजाक ज़्यादा करते थे, उनमें से एक अस्थमा पेशेंट था। तो वो अपना जो पंप रहता है वो थोड़ा टाइम में वो अपना फूकता रहता था, क्योंकि अस्थमा पेशेंट को ये ज़रूरी होता है, तो वो अपना फूकता रहता था। बट उसको भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा, और उसकी डॉक्टर ने उसको ये चीज़ स्ट्रिक्टली मना किया था कि स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि अस्थमा पेशेंट जब स्ट्रेस लेते हैं तो उनका अस्थमा बढ़ने लगता है। तो वो चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस में ले गया कि हम लोग इतना टाइम से चल कैसे रहे हैं और कहीं ढाबा भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ड्रिंक किए हुए हैं ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद ये लोग का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अचानक से उसकी गाड़ी रुक गई, बीच रास्ते में ही ऐसे ही रुक गई।
तो ये लोग और ज़्यादा डरने लगे। बट ये लोग डरे हुए तो है, बट उस जो अस्थमा पेशेंट था उसको ये लोग समझा रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग इसी हमारे जगह पे ही है, बस हम लोग थोड़ा शायद भटक गए बातों बातों में, मस्ती मजाक में हम लोग शायद थोड़ा भटक गए, पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ऐसा करके उसको थोड़ा सांत्वना दे रहे और ऐसे उसको समझा रहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो बट ये लोग की बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या हो गया, हम लोग कैसे बीच रास्ते में फंस गए। तो फिर उसके बाद वो जो पंकज था वो सबसे बड़ा था एज में, तो उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बाहर निकल के मैं आगे आगे जाता हूँ, मुझे ना दूर कहीं लाइट जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है, मुझे लगता है कोई ढाबा वगैरह होगा, तो मैं जाता हूँ देखता हूँ, पेट्रोल का कुछ इंतज़ाम करता हूँ या फिर कोई लोग मिल जाए तो उन लोग को लेके आता हूँ ताकि गाड़ी को दबा के मतलब लेके जा सकते हो वहाँ पे शायद ऐसा। तो बाकी तीनों ने तो मना किया, बोला कि नहीं भाई हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, गाड़ी के अंदर ही रुकते हैं और आप मत जाओ, हम लोग को डर लगेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम लोग से एज से बड़ा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तुम लोग को तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरी प्रॉब्लम है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और एक काम करो, आप लोग है ना अंदर ही रुको, जब मैं कार को 3 बार ठक ठक करूँगा ना तब जाके तुम लोगों को दरवाज़ा खोलना है, अचानक से दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे कितना कोई भी दरवाज़ा मारे तुम लोग नहीं खोलना है, क्योंकि ये एरिया मुझे थोड़ा डरावनी सी लग रही है, तुम लोग मत खोलना, जब मैं लगातार 3 बार करूँगा ना तब समझ जाना मैं आया हूँ। तो ऐसा बोला उसने और वो बाहर निकल गया। तो ये लोग है ना मतलब थोड़ा डर तो गए ये लोग ऑलरेडी, क्योंकि पूरी अंधेरी है और रात में फ़ोन का बैटरी भी नहीं है, ना फ़ोन का नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है, और उस जगह पे ये लोग फंस गए। ये लोग इतना स्पीड से जा रहे थे, ये लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये लोग जा कहाँ रहे, जंगल की तरफ ऐसे ही बढ़ रहे थे गाड़ी से, और उस बंदे को अचानक से ये ख्याल आया, तब जाके ये लोग यहाँ पे रुक गए। तो जो पंकज नाम का लड़का था वो आगे आगे जाने लगा जहाँ पे उसको लाइट दिख रहा था, तो ये लोग को थोड़ी देर तक वो बंदा दिख रहा था आगे आगे जाते हुए, फिर उसके बाद ये लोग को दिखना बंद हो गया। उसका मतलब जब जा रहा था ना तब ये लोग को दिख रहा था कि वो जा रहा है, रास्ते से आगे से जा रहा है, फिर उसके बाद दिखना बंद हो गया। फिर लोग लगे शायद वो आगे चला गया इसीलिए शायद नहीं दिख रहा है, और जो लाइट ये लोग को दिख रही थी ना दूर से छोटी सी लाइट दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो गया। तो ये लोग को पता नहीं अजीब सा फील तो हो रहा था, बट ये लोग कुछ गलत नहीं सोचना चाहते थे, क्योंकि जितना गलत सोचेंगे उतना गलत होगा, ये लोग को इतना चीज़ पता था। तो ये लोग ना ऐसा सोच के उस जो बंदा था जिसको अस्थमा था उसको ये लोग समझा रहे थे कि तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पंकज भाई आ जाएंगे ऐसा करके। तो ये लोग उसको समझा रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो ब्रेकअप वाला बंदा था ना उसने बोला कि पंकज भाई को आधा घंटा हो गया, वो अभी तक आया नहीं है, तो एक काम करता हूँ, वो आगे साइड गया ना, मैं पीछे साइड जाके देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। तो ये 2 जन ने बोला कि नहीं भाई नहीं मत जाना। और ये जो अस्थमा पेशेंट था वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स इतना अंधेरी जगह पे, इतना डरावनी जगह पे उसको स्ट्रेस तो होना ही था, कितना ही समझाए कितना भी कुछ करे उसको तो स्ट्रेस होना ही था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। तो ये दोनों को ना उसका टेंशन हो रहा था कि उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे की। तो उस बंदे ने बोला कि मुझे पीछे साइड जाने दो, मैं देखता हूँ कुछ मिल जाए, शायद उनको कुछ मिला ना हो, मुझे कुछ मिल जाए, हम लोग जो रास्ते से आए थे शायद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, कुछ मिल जाए मुझे ऐसा। तो जो लास्ट वाला बंदा था जो ठीक ठाक था उसने बोला कि नहीं भाई मत जाना, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, अगर इसका कुछ हो गया तो फिर मैं इसको नहीं हैंडल कर पाऊंगा, कुछ इमरजेंसी हो गया तो फिर। बट सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही थी, बट ये लोग को अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला था, क्या हो रहा था। तो वो बंदे ने ये चीज़ को नहीं माना, वो जो सैड वाला बंदा था उसने बोला कि नहीं मुझे देखना है, आप लोग टेंशन मत लो, आप दोनों है ना अंदर ही बैठना, और हमारा रूल्स यही है कि 3 बार ठक ठक होगा तब जाके दरवाज़ा खोलना, उससे पहले दरवाज़ा ना खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा खोलना ही मत, अंदर ही रहना। तो दोनों ने बोला कि ठीक है बट तुम जल्दी आ जाना प्लीज़, अगर कुछ ना दिखे तो तुरंत आ जाना, पंकज भाई आ ही जाएंगे। तो ये लोग ऐसा पॉजिटिव सोच रहे थे, और वो बंदा भी दरवाज़ा खोल के निकल गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये लोगों ने उसको देखने की कोशिश की, वो भी पीछे जाते हुए थोड़ी देर दिखा, फिर उसके बाद दिखा ही नहीं। और ये लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे, ऐसे 2 जन जाते हुए मतलब 1 से 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटा हो गया, अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं आया।
वो पंकज वाला बंदा भी नहीं आया और ये जो बंदा गया था ये भी नहीं आ रहा है। अब ये 2 जन हैं और ये जो अस्थमा वाला पेशेंट वाला बच्चा था ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले लेके वो बेहोश हो गया। जो दूसरा बंदा था उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, उसका सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। तो उसको ना पानी वानी डाल के उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तू तो सही से रहे, मेरे को इतना डर लग रहा है, बट मैं किसको बोलूँ, मुझे इतना डर लग रहा है, हम लोग यहाँ पे फंस गए और तू भी ऐसे ही कर रहा है। तो उसको बहुत मुश्किल से उसको उठाया और बोला कि भाई पैनिक मत हो, आराम से रुक, हम लोग गाड़ी के अंदर है, सही सलामत है, वो दोनों भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। बट वो बंदे को स्ट्रेस कम ही नहीं हो रहा है क्योंकि 3 घंटा हो गया वो दोनों के दोनों नहीं आ रहे। तो ये लोग को ना बहुत ज़्यादा डर लगा और ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी देर में ठक ठक होने की आवाज़ आई। और क्या हुआ ना, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि एक बार आया ठक 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 ठक, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब धीरे धीरे आ रहा है। जब 3 बार हो गया, इन लोगों ने सोचा कि दरवाज़ा खोल दे। फिर वो अस्थमा वाले को कुछ तो दिमाग में आया कि बोला रुक, थोड़ा रुक। तो जब भी रुक गया ना तो वो ठक ठक बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा होके 10 से 15 बार ठक 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 करके आवाज़ आ रहा है, मतलब वो ठक ठक होने वाला आवाज़ बंद ही नहीं हो रहा। और ये लोग की गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, पेड़ की साइड में, तो वो आवाज़ ठक ठक होने वाला बंद ही नहीं हो रहा है। अभी तक ठक 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 आ रहा है, पता नहीं कितनी बार आ रहा है। बट ये लोग का रूल्स क्या था कि 3 बार ठक ठक होगा तभी जाके दरवाज़ा खोलने का, और ये इसका आवाज़ का फ्लो बढ़ ही रहा है, ठक 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 होने वाला। तो ये लोग को बहुत ज़्यादा डर लगा कि कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ और कुछ तो ऐसा हो गया है जो चीज़ नहीं होना चाहिए था, हम लोगों ने कुछ तो गलती की है। बट ये लोग जब रास्ते से आ रहे थे ना, इन लोग को एक चीज़ नोटिस नहीं हुआ, इन लोग की गाड़ी के नीचे शायद कोई जानवर या तो फिर कोई तो चीज़ जो कि कुचली हुई ये लोग ने आया था। ये लोग को ध्यान ही नहीं गया, ये लोग को ये चीज़ की अंदाज़ा ही नहीं था कि शायद इन लोग के चक्के में कुछ तो आया था, कुछ तो बिल्ली या फिर कुत्ता या फिर कोई जानवर या फिर कोई चीज़ था जो कि ये लोगों ने कुचल के आ गए। फिर उसके बाद ये जो सही सलामत बंदा था उसने समझाया उस अस्थमा वाले पेशेंट को कि मैं यहाँ पे अकेला पड़ जाऊँगा तो शांत रहे, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक हमारा जो रूल्स है वो नहीं आएगा, तब तक हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हम लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग इतना टाइम हो गया, ये लोग अंदर आ ही नहीं रहे। तो मुझे तो कुछ गलत ही लग रहा है कि कुछ तो हुआ होगा उन लोग के साथ, इसीलिए वो लोग आ ही नहीं रहे। तो इसने जब ये बात उसको बोला ना तो फिर से बेहोश हो गया, और उसको देख के ये बंदे का भी होश उड़ गया। ये उसको अभी समझाने का और उठाने का हालत में ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना, ये भी बेहोश हो गया उस हालत में। और ये लोग की जब आँख खुली ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, वो पूरी जगहों पे पूरी पुलिस की फोर्स खड़ी थी। ये लोग की पूरी कार की साइड में सारी जगहों पे पुलिस की फोर्स खड़ी थी, और ये लोग को बाहर निकाला और बोला कि पीछे नहीं घूमना, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग को पीछे नहीं मुड़ना है, आप लोग को सिर्फ आगे देखना है और आगे देख के दूसरी गाड़ी में बैठना है। बट ये लोग को समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों बोला। और ये लोग जब ऐसा सुना ना, हम लोग को जो चीज़ मना करते हैं ना, हम लोग वही चीज़ करते। जो अस्थमा वाला लड़का था उसने पीछे मुड़ के चुपके से देखा, तब वहाँ पे एक अनबिलीवेबल चीज़ थी। जो पंकज वाला लड़का था जो सबसे पहले गया था, उसका सर कट के एक पेड़ में बंधा हुआ था, और उस चीज़ का ठक ठक का आवाज़ इन लोग को आ रहा था। उसका सर कटा हुआ था और उसके सर को किसी ने लटका दिया था, और जो कि वो कार के पीछे बज रहा था तब उसका आवाज़ आ रहा था। ये लोग किसी का हाथ से ठक ठक करने वाला आवाज़ नहीं था। ये चीज़ उस अस्थमा वाले लड़के ने देखा। और ये जो सामने वाला लड़का था ना, जो अच्छा खासा लड़का था, उसने एक पेड़ में लिखा हुआ ये देखा कि तुम लोग आज बच गए, नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पे आना मत, बट आप लोग के साथ मुलाकात ज़रूर होगी। ये चीज़ किसी पेड़ में लिखा था, ये चीज़ उसने उस बंदे ने देखा, और ये दोनों देख के बहुत ज़्यादा डर गए। बट ये लोग के साथ ये लोगों ने सारी चीज़ें पुलिस को बताई कि हमारे 2 दोस्त थे और दोनों नहीं आए हैं, पर उन लोग की बात सुनी ही नहीं जा रही थी। वो लोग सुन ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे बस आप दोनों दूसरी गाड़ी पे बैठो और चले जाओ यहाँ से, आप लोग को पुलिस स्टेशन जाना है। और वो दोनों को पुलिस स्टेशन लेके चले गए, और जब लेके गए ना, तब वो अस्थमा पेशेंट ने
सारी चीज़ें उसको बताया और उसने सारी चीज़ें अपनी जो उसने देखा वो सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर किया। मतलब ये लोग के पास श्योर था कि वो अस्थमा वाले ने जो देखा वो भी राइट था और इसने जो देखा वो भी राइट। और वो पंकज वाला लड़का, उसका तो सर कट के वो तो मर गया, बट जो दूसरा वाला बंदा था जिसका ब्रेकअप हुआ था वो बंदा अभी तक लापता है। और ये जो अच्छा खासा लड़का था उसने ये स्टोरी बताया था और 2020 से वो बंदा भी गायब है, उस बंदे का भी कुछ अता पता नहीं है। मतलब ये स्टोरी जिसने भी सुना है, जिसने भी वो किया है, वो बंदे में से कोई भी है। और ये क्या हुआ है उनके साथ, एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था और ये चीज़ क्या हुआ है, ना कोई लुटेरा, ना कोई हॉरर सीन, ना कोई जादू टोना, कुछ समझ में नहीं आया कि सीन हुआ क्या है, इसमें एग्जैक्टली सच्चाई क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा वीडियो देखते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।